मैना सुंदरी मानी गई है। राजा प्रजापाल की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम सुरसुंदरी है। जिस बेटी की शिक्षा शिव शर्मा ब्राह्मण के निकट हुई, किंतु सुशील कन्या मदन सुंदरी, जिसको लोग प्यार से मैना सुंदरी कहते हैं, उसकी शिक्षा यमधर मुनि महाराज के पादमूल में विराजमान आरिका संघ के निकट हुए। उनके पास रहकर के चौमुखी ज्ञान को प्राप्त किया। अकेले शब्द ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान वास्तव में वो माना जाता है कि अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्नतो। सुखों से प्राप्त की हुई विद्या दुख के आने पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो कष्टों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान वो चिरकाल तक स्थायी रहता है। मदन सुंदरी ने बड़े विशुद्ध भावों के साथ शब्द ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान भी लिया। सुरसुंदरी को सत समागम नहीं मिला, इसलिए संस्कार को प्राप्त नहीं हो सकी। व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है वैसा ही परिणमन कर जाता है। इस संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए किसी ने कहा है, सम्राट की संगति की अपेक्षा संत की संगति करना श्रेष्ठ है। यदि आप सम्राट की संगति करोगे तो वीर रस की शिक्षा पाओगे, और यदि संत की संगति करोगे तो शांति रस का अनुभव करोगे। बहुत अंतर है। सम्राट के द्वारे पर हमेशा झगड़ों का बोलबाला होता है, और संत के द्वारे पर समर्पण की भाषा होती है। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो याद रखना, लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा पा सकते हो। फिर से बोलो, लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा पा सकते हो,
रावण जीवन भर सीता के लिए लड़ मरा, लेकिन लड़ते लड़ते मर गया, किंतु सीता को नहीं पा सका। और विभीषण ने समर्पण किया तो समर्पण करने वाले विभीषण को लड़ना नहीं पड़ा, विभीषण को बिना मांगे राज्य मिल गया। ये तो दुनिया जानती है कि समर्पण क्या वस्तु है और लड़कर पाने से क्या होता। जिनने भी समर्पण किया उनके जीवन में 4 चांद लगे। पानी ने दूध के लिए समर्पण कर दिया तो 10 पैसे लीटर वाला पानी 50 रुपया लीटर की वैल्यू हो गई। पानी की कीमत कितनी बताओ? 10 पैसे लीटर है। आपकी बाटल नहीं कह रहे वहां पर, उस बाजार से खरीदो एक एक बाटल। आपके घर में जो नल आते हैं, महीना भर में लाखों लीटर पानी का प्रयोग करते हो और बिल 100-200 रुपये चुकाते हैं। इतना ही करते हैं ना? 10 पैसे ही लीटर पड़ता ना, और कम पड़ता। यदि वो 10 पैसे लीटर वाला पानी अपने को यदि दूध के लिए समर्पण कर दे तो वो पानी दूध के अंदर पहुंचते ही दूध अपने सारे गुण दे देता। पानी का कलर कैसा हो, दूध के लिए समर्पण करेगा तो दूध उसके लिए पूरे के पूरे पानी को सफेद बना देगा। जहां तक उसकी शक्ति होगी उस पानी के कलर को, रूप को बदल देगा। आप भी समर्पण करके देखो, आपका रूप और स्वरूप दोनों बदल जाएंगे। फिर आपके लिए कभी भी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। बिना ब्यूटी पार्लर के आप ऐसे चमकोगे, ऐसे चमकोगे जैसे सूर्य चमकता। पढ़ते तो हो आप लोग, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ऐसा पढ़ते हैं। मैना सुंदरी ने गुरु की छाया में समर्पण किया था, और वो समर्पण किया तो उसने चौमुखी ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए हमेशा कोशिश करना सत्समागम को पाने की। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो कोशिश करो जितना समय हो सके सत्समागम में आने की। संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता। इस प्रकार से कुसंगति के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है। यदि आप कुसंगति का द्रव्य पकड़ते हो या क्षेत्र पकड़ते हो तो भी तुम बदनाम हो जाओगे। यदि आप दारू की दुकान पे खड़े होकर के दूध भी पियोगे तो लोग कहेंगे दारूखोर है। अनुभव किया कि नहीं किया? नहीं किया? पता नहीं है? पता तो है ना। दारू की दुकान पे खड़े होकर के दूध भी पियोगे तो बदनाम हो जाओगे। और डेयरी पे खड़े होकर के यदि दारू भी पियोगे तो लोग कहेंगे यार ये तो दूध पाई है, दूध पीने वाला है। ये क्षेत्र का प्रभाव होता कि नहीं होता? ये क्षेत्र की अपने आप में एक बहुत बड़ी संगति का प्रभाव होता है। आप सज्जनों की संगति में आ जाओ तो संतों की संगति में आने से लोग तुम्हें भी संत जैसा सम्मान देने लगते हैं।
आप महाराजों को आहार कराने जाते हो, संत नहीं हो, श्रावक हो, लेकिन वो जब महाराज के आहार हो जाते तो वो श्रावक कहता भैया भोजन करके जाना। तुमने महाराज को बुलाया कि भैया को बुलाया? वे तो महाराज के साथ लगेज में दहेज में आए हैं, उनको बुलाया थोड़ी है तुमने। लेकिन क्या है, ये द्रव्य की संगति है कि द्रव्य की संगति करने वाले उस व्यक्ति ने साधु की संगति की, तो तुम्हारे अंदर भी उस व्यक्ति के अंदर लगा कि ये भी साधु है जो साधुओं को आहार करा रहा है, अतिथि समविभाग व्रत का पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो साधु का सेवक भी तो आयतन है, इसलिए उसको भी भोजन करा के हम अतिथि समविभाग का आनंद लेते हैं। नहीं लेते? ये द्रव्य की संगति है कि जिस तरह से द्रव्य की जैसी संगति होती है उस प्रकार से व्यक्ति के परिणामों में अंतर आ जाता है। इसलिए कोशिश करो कि संतों की संगति में हमेशा रहने से अपना जीवन अतीव सुखमय होता है। इसलिए लाख काम छोड़ करके संतों के निकट आने की कोशिश करो। इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि सत्समागम करने से अपने लिए 6 लाभ होते हैं। पहला लाभ तो जड़ता का नाश होता है। सत्समागम करोगे तो व्यक्ति की मूर्खता मिट जाएगी, हे उपादेय का ज्ञान हो जाएगा, हमें क्या योग्य है क्या अयोग्य है इस बात का ज्ञान हो जाता है। महाराजों के निकट आते हैं, तुम्हारी बात तो छोड़ो, छोटे बच्चे भी 2-4 साल के बच्चे भी महाराज के दर्शन कर लें, महाराज को आहार चर्या करते देख लें तो बेबी वही नाटक करते हैं। गढ़ा के एक महानुभाव छोटे से बच्चा को लाते हैं, 3-4 साल का बच्चा है, वे कह रहे थे महाराज जब से आप गढ़ा पधारे तब से ये लड़का रोज आहार के समय कहेगा मम्मी पड़गाहन करो, पड़गाहन नहीं करोगे तो आहार नहीं लेंगे, 3 परिक्रमा नहीं दोगे तो आहार नहीं लेंगे। और वो आहार करने खड़ा होता हो, चिटिया दिख जाए तो चुपचाप आहार ही में से भाग जाता, फिर आके खड़ा हो जाता। ये बताया छोटा सा बच्चा। जब छोटे छोटे से बच्चों को सत्समागम में आने पर इतना भाव पैदा हो जाता है, तो यदि आप सच्चे दिल से आओगे तो क्या आपके भावों में परिवर्तन नहीं होगा? आप विचार करो कि जब हल्दी और चूना ये दोनों मिल जाते हैं तो हल्दी और चूना के मिलने पर जब रंग बदल जाता है तो जिनवाणी माँ यदि किसी अज्ञानी व्यक्ति के भी कान में पड़ जाए तो क्या उसका अंतरंग नहीं बदलेगा? अवश्य बदलेगा। लेकिन कोशिश करो कि आप स्वाध्याय करो, लाख काम छोड़ करके संतों की संगति में आओ। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जड़ता समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात है कि सत्समागम में आने पर सत्य वचनों का प्रयोग होने लगता है, फिर असत्य का कहीं प्रयोग नहीं होता। यदि असत्य बोलते भी हैं तो मन में भय पैदा होगा कि मैंने गलत बोल दिया है। इसलिए वचनों में सत्यता आ जाती है। आप दुकान पे भले ही झूठ बोलते रहो, लेकिन महाराजों के पास आकर के हर व्यक्ति सत्य ही बोलता है, कोई असत्य नहीं बोलता। हमारे सामने तो कोई असत्य नहीं बोलता श्रावक लोग। आप लोग झूठ बोलते महाराज से आके? बिल्कुल सही सही बात बता देते हो, अपनी औकात बता देते हो, अपना अतीत बता देते हो कि महाराज हमारी जे दशा हो रही है, हम क्या करें, हमें कछु उपाय बताओ। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तुमने सही स्थान पकड़ा कि अपने दुखों का नाश होगा तो यहाँ होगा, आलोचना करो तो यहाँ करो, दूसरों के यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सत्संगति से व्यक्ति के सत्य वचनों का प्रयोग होने लगता है और सत्यवादी व्यक्ति का हमेशा सम्मान हुआ करता है। हर व्यक्ति उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है।
देखो दुनिया कुछ भी होवे, लोग 4 पांडवों को भले ही कैसी दृष्टि से देखें, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को तो सत्यवादी के रूप में ही दुनिया देखती है। ये सत्य वचनों का प्रयोग होता है और संतों के निकट आने से, सत समागम से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप रोज पढ़ते हो, साधु नाम वंदनेन चेना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदिकम। साधुओं की वंदना करने से चिरकाल तक पाप नहीं ठहरते हैं, जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी चिरकाल तक नहीं ठहरता। एक एक बूंद करके तुम कितनी भी मजबूत अंजलि बनाना, लेकिन अंजलि का पानी चिरकाल तक नहीं ठहरेगा। रोज पढ़ते हो, छिन छिन यौवन छीन होते है, क्या समझे प्राणी ज्यों अंजलि पानी। जैसे अंजलि का पानी छिन छिन में छीन हो जाता, ऐसे संतों के निकट में आने पर व्यक्ति के पाप भी भागने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संतों से डरते हैं, उनके पाप बड़े मजबूत हैं कि कहीं इनके पास जाके हमारे पाप ना भाग जाए, इसलिए उनके पास ही नहीं जाओ, दूर से हाथ जोड़ो और पिंड छोड़ो। लिखा तो शास्त्रों में ऐसा है कि संतों के निकट आने से इतना पापों का क्षय होता है, और आप विनती भी करते हो, दुख खो कम खो वो ही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम। हे भगवान, हमारे पापों का क्षय होगा तो आपके निमित्त से होगा। इसलिए देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र प्रकट होता है। एक क्षण को भी यदि संतों की दृष्टि संतों को देख लेवे तो उस व्यक्ति के पाप ऐसे नष्ट होते हैं। आपने देखा होगा, चिलाती जैसा महापापी व्यक्ति राजवंश का राजकुमार होकर के भी कभी साधुओं के दर्शन नहीं किए। जीवन भर उसने अत्याचार किया, जीवन भर उसने अच्छी अच्छी कन्याओं को उठा करके अपनी वासना का हवस बनाया। ऐसा व्यक्ति का जब अंत आया तो वो व्यक्ति घोर पाप करके भाग रहा था, लेकिन बीच में रास्ता सहारा गुरु का मिल गया और गुरु के दर्शन करते ही उसके भाव बदल गए और महाराज के पास जाकर के कहता है, भगवान मुझे तार दो। और वो सारे पाप छोड़ करके भगवान के निकट दीक्षित हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो गया और वो मुनि बन गया। जन्म भर का पापी चिलाती दीक्षा लेते ही 8 दिन के अंदर उसने ऐसा घोर तप किया, घोर उपसर्ग सहन किया, जो 8 दिन की साधना से जिसने जीवन भर पाप किया था वो उस पाप के कारण मरता तो 7वें नरक जाता। लेकिन 7 दिन संतों के निकट रह करके साधना कर ली तो वो 7 राजू ऊपर सरवार सिद्धि को चला। ऐसा भी उनके दर्शन मात्र से होता है। इसलिए चौथी बात है कि पापों का सत्समागम की 6 बातें कौन कौन सी आपको याद भाई कि नहीं भाई? पहली बात, मूर्खता का नाश कर देती है। दूसरी बात, सत्य वचनों का प्रयोग होने लगता है। तीसरी बात, संतों के निकट रहने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति सम्मान देने लगता है। और चौथी बात, पापों का नष्ट हो जाता है। और 5वीं बात, उनके निकट आते ही मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि धन्य है हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक। सुख दर्शक इस शब्द प्रयोग किया, शाश्वत सुख दर्शक ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। उस दिगंबर मुद्रा को देखते ही शाश्वत सुख का अनुभव होने लगता है कि वास्तव में स्वर्ग और मोक्ष तो यही बसा है। वो परम शांत मुद्रा तो वही हुआ करती है। ऐसे 5वें नंबर का गुण प्राप्त होता है
कि मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोगों का मन प्रसन्न होता कि खिन्न होता? क्या होता? प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा। इसलिए कहा कि मुनि महाराजों को देख करके, दान दे करके हर्ष होई विशेषा, दान दे मन हर्ष विशेखा, ऐसा अपन पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद छठी बात है कि व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। सत समागम से दशा भी बदल जाती है। महाजन्म जन्म के दरिद्री के लिए सत्समागम मिलने पर रत्नत्रय की निधि मिल जाती है और दिशा बदल जाती है। जो आप संसार के मार्ग की ओर कदम बढ़ा रहे थे, अब कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे सत्समागम का प्रभाव होता है। और हुआ है कि सुर सुंदरी यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, वहाँ से पढ़ लिख कर के आती है, लेकिन उसका जीवन एक ऐस आराम का जीवन है। वो उस सिद्धांत को पढ़ कर के आई थी कि यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम प्रवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है तब तक सुख से जियो, क्योंकि ये जीवन क्या है? भस्मीभूतस्य देहस्य। जैसे महाराज कहते ना, लुगरिया लगने हैं। भस्मीभूत तो है, ये तो वास्तविक है, लेकिन भस्म आत्मा नहीं होती है। भस्म तो शरीर होता है, नष्ट तो पर्याय होती है। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, द्रव्य तो शाश्वत है। इसलिए इस सिद्धांत को सीखने वाला कभी मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। सिद्धांत वो बनाना चाहिए कि वास्तव में आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है। लेकिन ये बात उनको जब कभी किसी ने सिखाई हो तभी ना। सुर सुंदरी को यौवनवती देख करके राजा प्रजापाल ने एक दिन यूं ही मजाक में कह दिया, बेटी तू अपने योग्य इच्छित वर मांग ले। तो सुर सुंदरी ने भी पिता की बात को कुछ भी लज्जा किए बिना और कह दिया कि पिताश्री, मैं अही क्षेत्र के राजकुमार हेम प्रभु के साथ शादी करना चाहती हूँ। ऐसा उस कन्या ने कहा तो पिता ने कहा, बेटी तथास्तु, तेरा ऐसा ही मैं संबंध करता हूँ। और उस कन्या के अनुसार राजा प्रजापाल ने उसका संबंध कर दिया, क्योंकि कन्या तो पराये घर की ही हुआ करती है। लेकिन जिस कन्या के लिए माँ बाप ने संस्कार दिए, वो कन्या 2 कुलों को पवित्र कर देती है। और यदि संस्कार नहीं दिए, आपने अपनी बेटी को कहा कि बेटा तुम सुख से रहियो, ससुराल में जाओ और कोई तुम्हें थोड़ी सी उंगली उठा के कुछ कहे सो तुम हमसे कहियो, फोन करियो, हम तत्काल सेना लेके यहाँ से आ जाएंगे तुम्हारे लाने, तुम्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा। ये आज शिक्षा देने वाले लोग आज अपना अनुभव कर रहे हैं कि आप कितने कष्ट का जीवन जी रहे हो। आज वो संतान एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना नहीं चाह रही है, बस अहमेंद्र की तरह जीना चाह रहे हैं। दोनों पैसे कमाने वाले लोग नौकरी पेशा के हैं। अब कौन किसकी अधीनता को स्वीकार करेगा? कौन मालिक है? अहमेंद्र होते हैं जिनके यहाँ 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था नहीं होती है, वे स्वयं अपने आप में अहमेंद्र हैं। इस तरह की संस्कृति भौतिकता की चकाचौंध आज हमारे बीच में आती जा रही है। यदि आपने संस्कार नहीं दिए, हित की शिक्षा नहीं दी,
तो वो आपके लिए ही कष्ट का कारण होगा। इसलिए बच्चों को समझाओ कि बेटा हमारी जिम्मेदारी तब तक है जब तक आपका पाणी ग्रहण नहीं हुआ। पाणी ग्रहण होने के बाद आपका इस घर से कोई संबंध नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना, आपके लिए उस घर को स्वर्ग बनाना है, इस घर को नहीं भुला देना। बस इतना रखना, हमें याद तो रखना। किस लिए याद रखना? कि माँ बाप उपकारी हैं, जन्म दिया है, 9 माह पेट में रखा है, इसलिए उनके उपकार को नहीं भुलाएंगे। लेकिन तुम्हारा घर वो है, उस घर में जाकर के तुम्हें लक्ष्मी बन करके रहना है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? सबको वरदान देती रहती है, सबके लिए सबकी झोली भरती रहती है। कहीं आप लक्ष्मी बन करके जिस घर में जा रहे हो तो वहां लक्ष्मी का काम कर रहे हो कि सिर्फ किसी एक या 2 व्यक्ति को रोटी खिला रहे और दूसरों को कह रहे कि हमारी हिम्मत नहीं है, हम नहीं कर पाए, तुम आओ, जाओ तुम तो आश्रम में। ऐसी आदत यदि है तो तुम गृह लक्ष्मी नहीं बनोगे। लक्ष्मी की पूजा होती है यदि तुमने अपने परिवार को इस तरह से धार्मिक बना करके कार्य किया तो आप लक्ष्मी कहलाओगे, अन्यथा नहीं कहलाओगे। यहाँ पर सुर सुंदरी का विवाह अहि चित्र के राजकुमार हेमप्रभ के साथ कर दिया। खूब दहेज दिया गया, ठाट बाट से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद माता पिता को लगता है कि अब मेरा भार उतर गया, क्योंकि कन्या के विषय में तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी चिंता हुआ करती है। कालक्रम व्यतीत होता है और मैना सुंदरी भी गुरु चरणों से अध्ययन करके घर की ओर लौटती है और घर में आकर के अपना वही रूटीन बना करके रखती है जो गुरुओं के निकट रह करके उसने सीखा था। अपने आवश्यकों को पालना, दीन दुखी जीवों की सेवा करना, पूजा पाठ करना, परोपकार करना, करुणा के भाव रखना, दयामयी धर्म का हमेशा पालन करना, ये सारे के सारे गुण उसके अंदर थे। अब वो पढ़ लिख करके आई, घर में रहने लगी। कुछ काल व्यतीत हुआ, आष्टानिक पर्व का अवसर आया। इसी आष्टानिक पर्व के अवसर पर मदन सुंदरी परमात्मा की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है और मंदिर जाकर के पूजा पाठ करके जब मंदिर से वापिस आती है तो एक स्वर्णमयी झारी में गंधोदक लाती है और पिता श्री को गंधोदक प्रदान करती है। पिता श्री गंधोदक को लेते ही आज मदन सुंदरी के प्रति दृष्टि पड़ती है और सोचते हैं कि अब ये भी तो विवाह के योग्य हो गई, अब इसका भी विवाह करना उचित है। सही समय पर बच्चों को योग्य स्थान पर भेजना एक कर्तव्य है। इसलिए प्राचीन पद्धति को हमेशा अपनाना चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति को कभी भी भौतिकता की चकाचौंध में लपेटना नहीं चाहिए। नहीं तो देखो, सूर्य जैसे देवता जब पूर्व दिशा में प्रातः काल उदित होते हैं तो दुनिया उनको अर्घ्य समर्पित करती है, लेकिन जब वही सूर्य जब पूर्व से पश्चिम दिशा का अनुसरण करता है और पश्चिम दिशा में आता है तो सूर्य जैसे देवता अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। विचार करो कि जब सूरज ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण किया तो वो देवता होकर के भी अस्त हो गया। आप देवता तो नहीं हो, आप तो आदमी हो। यदि अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओगे तो आप भी अस्त हो जाओगे।
गुणों से अस्त हो जाओगे, अस्त व्यस्त हो जाओगे और फिर आपके पास अपनी संस्कृति नहीं बचेगी। भगवान आदिनाथ ने युग के आदि में उपदेश दिया था, ऋषि बनो या कृषि बनो, ये भारतीय परंपरा थी। और अंत में महावीर को उपदेश देना पड़ा, जियो और जीने दो। आप महावीर की और आदिनाथ की दोनों की परंपरा को ठुकरा रहे हो। आप ऋषि तो नहीं बन रहे, लेकिन रिश्वत लेता हूं और देवता को समर्पित कर देता हूं, मैं नहीं रखता हूं। ऐसे ऋषि बनने तुम्हें, ऐसे रिश्वत लेकर के ऋषि की तरह अपने आप को ढाल रहे हो। ऐसे ऋषि बनने का आदिनाथ ने उपदेश नहीं दिया था। ऋषि बनने का अर्थ है कि पापों को तिलांजलि देकर के तुम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो या कृषि करो। आजीविका का पालन करने हेतु आप 2 महीने 3 महीने खेती करो और साल भर परमात्मा का भजन करो। ये भगवान ने उपदेश दिया था। आपने अपनी खेती छोड़ दी, व्यापार कर लिया। किसान तो हमेशा भावना बाता है, परमात्मा वर्षा होवे तो सबके खेत में होवे, लेकिन तुम व्यापारी क्या भावना भाते हो कि ग्राहक आए तो तुम्हारी दुकान पे आए के बाजू में भी चला जाए। कभी भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान हमारी दुकान तो खूब चल गई, अब कम से कम बाजू वालों बेचारों मक्खियां हिला रहा है, एक आध ग्राहक बाजू में भेज दो भगवान। प्रार्थना करते कि नहीं करे? मेरो पेट हाउ मैं ना दे हो काऊ। मेरा पेट इतना बड़ा है कि तीनों लोगों की संपदा मेरे पेट में समा जाएगी, मैं किसी को एक दिन का देने वाला नहीं हूं। तो देखो, कृषि करने का भगवान का यही लक्ष्य था कि तुम पानी बरसने की भावना भाओगे तो पानी तो सबके खेत में बरसेगा। कोई किसान ये नहीं कहता भगवान हमारे खेत में बरस जाओ और बाजू के किसानों हो तरसा जाओ, ऐसा कहते क्या? नहीं, बरोस होवे काले काले समय पे वर्षा होवे भी मेघ आवे। रोज आप पूजा में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? शांति पाठ में होवे वर्षा समय पर, तिल भर ना रहे। अंदेशा काय को? व्याधियों का अब अंदेशा है कि भोग रहे हो। बस भगवान की बात को नहीं माना, इसलिए वो दिन हमको आज देखना पड़ रहा है। मदन सुंदरी, मैना सुंदरी भगवान की पूजा करके गंधोदक लेकर के आती है और राजा को गंधोदक देती बड़े प्यार से पिताश्री को। और पिताश्री ने गंधोदक लगाने के बाद दृष्टि डाली मैना सुंदरी पर, तो जैसे सुर सुंदरी से चुटकी ली थी वैसे ही चुटकी आज मदन सुंदरी से ले ली। कहा बेटा, जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने इच्छित वर मांग लिया, तुम भी मांग लो। तुम क्या चाहती हो, मैं उसी के साथ शादी कर दूंगा। तब इस बात को सुनकर के मैना सुंदरी तो बौखला गई। बोले पिताश्री, जो कुलीन कन्याएं होती हैं, संस्कारवान कन्याएं होती हैं, वो कभी अपने मुख से वर नहीं मांगती हैं। एक कुलीनता की निशानी हुआ करती है। कन्या एक गाय की तरह होती है कि जैसे व्यक्ति ग्वाला गाय किसी को बेच देता है तो बेचारी वो गाय उसके पीछे पीछे चली जाती है। इसी तरह कन्या को पिता श्री माता श्री परिवार के लोग जिसको सौंप देते हैं उसके साथ चले जाते हैं। कन्या कभी वरदान नहीं मांगती है। क्यों? क्योंकि कन्या देखेगी तो वो रूप देखेगी। कन्या वरयति रूपम, कन्या को सिर्फ रूप चाहिए, लेकिन माता पिता को रूप नहीं गुण चाहिए। वे देखते हैं कि कौन से व्यक्ति में कितने गुण हैं, ये रूप तो क्या है,
ये रूप से नहीं। इसलिए ध्यान रखना, चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र की उज्ज्वलता श्रेष्ठ है। चेहरे की उज्ज्वलता तो क्षणिक है। ब्यूटी पार्लर जाते हो और 10-15 हजार लगा के आते हो, कितने दिन चमकते रहते। ईमानदारी से बताओ, ब्यूटी पार्लर में कोई गया हो? कोई नहीं गया। बहुत धर्मात्मा लोग शिवनगर के हैं। हम समझ नहीं पा रहे आप लोगों की बात, आप क्या कह रहे हो। हमारी बात तो समझ रहे ना। ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद चमक दमक कितनी देर रहती है, हमारा प्रश्न ये है। कोई को पता हो तो बता दो। गए हो तुम? नहीं, जो गया हो वो बताए। हम देखो, राजा बाबू कह रहे 2 घंटा है। गए कभी? अनुमान की बात नहीं है। जब तक मुंह नहीं धोया तब तक के लाने वो सुंदर। अब भाई साहब मुंह ने धो, लेकिन पसीना को कैसे बचे हो बताओ। आप पानी को तो परहेज कर ले हो, ठीक है, पानी नहीं लगाओ, लेकिन पसीना। आप ब्यूटी पार्लर के बाद ये सही में बैठे रहते, बाहर नहीं निकलते, नहीं निकलते बाहर हैं? अच्छा जी है। देखो, नई बात बता रहा है पंडित जी, वाटर प्रूफ। देखो, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि चेहरे की उज्ज्वलता की अपेक्षा चारित्र की उज्ज्वलता श्रेष्ठ है। और ध्यान रखना, चेहरे की उज्ज्वलता से लोग पूछ सकते हैं और चारित्र की उज्ज्वलता से पूज सकते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, ये चारित्र की उज्ज्वलता वालों के सामने चढ़ा रहे हो कि ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलने वालों को चढ़ा रहे? बताओ किसको चढ़ाते हो? और चारित्र की उज्ज्वलता, चेहरे की उज्ज्वलता से कभी आज तक तुम भले ही 15,000 लगा के आइयो, कोई ने एक भी अर्घ नहीं चढ़ाया होगा। चढ़ाया हो तो बता दे कोई व्यक्ति मुझे। चारित्र की उज्ज्वलता। मैना सुंदरी ने ऐसी फटकार लगाई प्रजापाल राजा को कि तुम कैसे कुलवंत राजा हो, तुम्हें संस्कार नहीं, तुम कन्या से कहते हो इच्छित वर ढूंढ लो। ये आपका कर्तव्य है। माता वित्तम पिता कुलम। माता कन्या का विवाह करती है तो माता सोचती है कि मेरी बेटी धनवान के यहां जाए, लेकिन पिता सोचता है कुलम नहीं, मेरी बेटी कुलवान के घर जाए, जो उच्च कुल वाले लोग हैं, प्रतिष्ठित कुल, भले ही गरीब हो। व्यक्ति की इज्जत धन से नहीं, धर्म से होती है। आजकल आप लोगों ने अपने भाव बिगाड़ लिए। आप लोगों ने सूत्र बना लिया कि पैसे पास होते हैं तो रिश्ते 1000 होते हैं, गरीबी में बिगड़ते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। ये आप लोगों के सूत्र हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि धर्म पास होता है तो दुनिया सारी खास होती है। सारी दुनिया माथा टेकती है धर्मात्मा के चरणों में। कभी कोई अरबपति व्यक्ति के, भले ही तुम एशिया के नंबर बन के ये अमीर हो, लेकिन उस अमीर के द्वारे पर कोई सुबह अर्घ लेकर के खड़ा नहीं होता है। दरवाजे खोलो, मुझे तुम जैसे अमीर के यहाँ अर्घ चढ़ाना है। अर्घ तो वहां चढ़ाया जाता है जहां पर धर्म होता है। इसलिए धर्म की जय होती। धर्म धन्य जय, धर्म सुखदाता,
जो कोई यासो प्रीत करे सो स्वर्ग मोक्ष पाता, जी धन्य जय धर्म सुखदाता। धर्म ही सुखदाई है, लेकिन आप लोगों ने धन को इस भाव के लिए सुखदाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन परभव के लिए कोई भी आपके पास नहीं है। आप जो वर्तमान में कर रहे हो, आप स्वयं विचार करो कि आप बासो खा रहे हैं कि तातो खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? पूर्व का पुण्य खाया है कि वर्तमान का भी कुछ पुण्य कर रहे हो? नहीं कमाया एक भी पैसा, गांठ की पूंजी खाली, जिया जग धोखे के ठाठे। क्या बताऊं, वो धर्मात्मा सोचता है कि मैंने इस भाव को पाकर के कुछ भी पुण्य नहीं कमाया, ये सिर्फ बाहरी वस्तु के जोड़ने में लगा रहा, जिसको लोग कहते हैं धन नश्वर है, लेकिन अपने लिए तो ईश्वर है। उपदेश के लिए कहते हो ये ऐसा है, लेकिन अपने लिए तो लक्ष्मी जी की पूजा पहले करे तो हो, आगे देखो बिल्कुल ये होता। ऐसा मदन सुंदरी ने जब पिता से कहा, कोई भी कुलीन कन्या अपने मुख से वर का दान नहीं करना चाहती, वर की इच्छा नहीं करना चाहती है, वो तो पिताश्री का काम होता है। ऐसे वचन सुनकर के प्रजापाल का माथा धड़क गया और वो कहते हैं, बड़ी अहंकारणी धर्मात्मा पंडिता, मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर तू आंसू बहाएगी। राजा की कसाएं भड़क गई। राजा की, स्त्री की और रसोइया की बड़ी जल्दी कसाएं भड़कती। भैया सावधानी रखना, राजाओं की हमेशा प्रशंसा करते रहना और स्त्रियों की भी प्रशंसा करते रहना, नहीं तो बेटा पता नहीं कब दाल में हींग के स्थान पे एक पूड़ी गया काय की, बस पता नहीं चले। इसलिए कभी बुराई नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे प्राण सुखी उनके भोजन से हैं। भोजन वे बना के खिला रहे, और तुम जब खात हो तो कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा हो, कर रहा है क्या? इसलिए हमेशा प्रशंसा करते रहो। हे श्री देवी धन्य है आपकी। अरे हंस रहे हो? जीवन जीना है सुख का तो ये कार्य करो, अन्यथा बहुत मुश्किल जीना होगा। मदन सुंदरी ने बस ये सूत्र याद नहीं रखा कि राजा की मुझे प्रशंसा करना है, कि राजा की मुझे निंदा करना। भाव निंदा का नहीं था, लेकिन जो सिद्धांतवादी होता है वो प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरा, वो स्पष्ट वक्ता होता है। चाहे पिता हो, चाहे और दुनिया की कोई वस्तु हो, वो कभी किसी के सामने अपनी बात को छिपा के नहीं रखता। सिद्धांत के पाठी लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। तब मदन सुंदरी की बात को सुन के राजा की अहम में ठेस लग गया। इसलिए राजा बहुत कुपित होता है, और कुपित होकर के राजा ने अब बिल्कुल संकल्प कर लिया कि मैं इस सिद्धांतवादी बेटी को अब मैं देखता हूँ, ऐसा वर खोज करके लाऊंगा कि ये जिंदगी भर जिसकी शक्ल देखने के लिए आंख बंद करके और विचार करने लगे कि पिता के साथ इकरार करने का फल क्या होता है। ऐसा राजा कुपित हो गया, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों में बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती तब है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलें, अन्यथा रिश्तों को तोड़ने के लिए आज पत्थरों की ज़रूरत नहीं है, एक जुबान से ही रिश्ते तार तार हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों की अच्छी रिश्ते का अर्थ क्या है? रिश्ते वो कहलाते हैं जहाँ पर हमेशा
प्रेम रिश्ता रहे, झरने की तरह प्रेम झरता रहे, उसका नाम रिश्ता होता है। हाथ मिलाने का नाम रिश्ता नहीं होता है। ये तो नीति बाद में बनाई, लोगों के लिए कहा कि भैया ध्यान रखियो, अजनबी शहर है। क्या? अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये तो लोक व्यवहार को चलाने वालों के लिए है, लेकिन परमार्थ को चलाने वालों का तो कुछ अलग ही सूत्र होता है। पिता बहुत कुपित हो गया। अब आगे पिता अपनी कैसी कसाई अपनी बेटी के ऊपर भंजाता है, उसको अपन फिर देखेंगे। समय अपना हो रहा है। आज अपने बीच में माता श्री का भी आगमन हो गया। आप लोगों को देखवे कि कैसी भक्ति आप लोग कर रहे हो। ये परमात्मा का दर्शन भी हो गया और आप लोगों की भक्ति को भी देख लिया। और माता जी ने समय लिया नहीं और हमारे लिए सब समय दे दिया, और महाराजों ने भी समय नहीं लिया। और सुन कर के आप लोग बुला लाए महाराज को, सब बैठ गए यहाँ, अन्यथा तो अपना स्वाध्याय ध्यान अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छा, यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि जय। जावाणी की। हाँ ठीक। 1 मिनट। विगत 3 दिन से पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य